अभी हमारे साथ दो लोग बैठे हुए हैं। ये दोनों जो हैं एक पार्टी बनाए हैं जिस पार्टी का नाम है एसएसपी। एसएसपी का मतलब है सर्वलोक हित समाज पार्टी। अभी हमारे साथ बैठे हुए हैं, क्या नाम हुआ सर आपका? दिनेश कुमार मौर्य। दिनेश कुमार मौर्य हैं और इस पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। आपका क्या नाम हुआ? अजय कुमार मौर्य। अजय कुमार मौर्य। आप क्या हैं? मैं फाउंडर मेंबर हूँ पार्टी का। इस पार्टी के फाउंडर मेंबर हैं जी। अच्छा, तो एक बात बताइए कि आप लोग इस पार्टी को क्या सोच के बनाए हैं? देखिए, ये पार्टी बनाने का मकसद है कि आज भारत जिस राजनीतिक स्थिति से गुजर रहा है, यहाँ आम जनमानस में क्या लोगों की सोच है, क्या लोग चाह रहे हैं, ये भारत की जितनी भी पार्टियां हैं ये केवल लोगों को आपस में लड़ाने का काम कर रही है। और लोग जो सोच रहे हैं उनको विकास होना चाहिए, उनका मानसिक विकास होना चाहिए। आज के दौर में शिक्षा का जो माहौल धीरे धीरे पैदा हो रहा है, पूरे भारत में जो बेरोजगारी चरम सीमा पर है, ये सब जो चीज़ें हैं, सारे चीज़ों को देख करके ऐसा महसूस हुआ कि ये जितनी भी पार्टी हैं, ये पार्टी सत्ता में जाने के लिए केवल संघर्ष करती है। लोगों के मूलभूत समस्याओं को समाधान करने के इनके पास कोई फार्मूला नहीं है। ये बात तो अन्य पार्टी के लोग भी बोलते हैं, जैसे आप बोल रहे हैं। देखिए, सत्ता में पहुंचने के लिए सारे लोग बोलते हैं, और हम ये जो पार्टी बनी है, अभी तक ये पूरा भारत में आंकड़ा है कि कोई भी नई पार्टी जब बनती है तो कोई नेता किसी दल से निकलता है, जब उसको मान सम्मान नहीं मिलता है और वहाँ से जब उसको हटाया जाता है या भाग करके अपने वर्चस्व के लिए, अपने मान सम्मान को बचाने के लिए एक पार्टी बनाते हैं। लेकिन ये जो पार्टी है, इसमें कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो दूसरे दल से निकल करके आया हो। ये जो पार्टी है आम लोगों की पार्टी है, और आम समस्याओं को लेकर के चिंतन मंथन करने के बाद 6 राज्य के लोग इकट्ठा हुए और उन्होंने ये निर्णय लिया कि भारत को अगर इस सांप्रदायिकता के दौर से, बेरोजगारी के दौर से निजात दिलाना है तो एक नई पार्टी का निर्माण करना होगा। और ये पार्टी जो है सम्राट अशोक राज स्थापित करने के लिए काम करेगी, क्योंकि सम्राट अशोक के समय में ऐसा सिस्टम था कि कोई भी प्रजा दुखी नहीं होता था। ये सब सारी चीज़ों को लेकर के इस पार्टी का निर्माण किया गया है। अच्छा, एक बात बताइए, बिहार में जो है बहुत सारे पार्टी है, नए नए पार्टी भी बन रहे हैं, बहुत सारे पार्टी भी आ रहे हैं, तो आपकी जो पार्टी बनी है, इस पार्टी से लोगों को क्या उम्मीदें होगी? लोग को क्या इस पार्टी से लोगों को क्या हित होगा? देखिए, सबसे पहली बात तो कि जब से भारत आज़ाद हुआ है तब से लेकर अभी तक जितनी भी पार्टियां सत्ता में आई, सबने जो शासन का जो तरीका है, उनका अपनी जो नीतियां हैं उसमें उसी तरह का ये अपने सोच को ही सिर्फ प्रदर्शित किया है, जबकि भारत के संविधान के अनुसार उनको अपनी शासन की नीतियां बनानी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने ऐसा काम नहीं किया है। उन्होंने क्या किया कि अपनी नीतियों के हिसाब से संविधान को बदलने का प्रयास किया, बार बार उसमें संशोधन किया और अपनी सोच को संविधान में ठूंसने का प्रयास किया। लेकिन संशोधन इसलिए किया गया जिससे जनता के हित था। अगर आप भी उस जगह पर रहते तो हो सकता था कि आप भी संशोधन कर देते। देखिए, संशोधन का जो प्रावधान संविधान में दिया गया है, संशोधन एक आदमी तो किया नहीं होगा, पूरे सांसद लोग मिल करके उसको प्रस्तावना को माने होंगे, सभी लोग के मानने के वजह से ही संशोधित हुआ होगा। आपकी बात सही है, लेकिन कोई भी दवा है, उस दवा का आप सदुपयोग करेंगे तो आपको फायदा पहुंचाएगा, लेकिन अगर उसका दुरुपयोग करेंगे तो आपको नुकसान पहुंचाएगा। लेकिन अभी आज़ादी से लेकर अभी तक यही हुआ है, सिर्फ संविधान के इस प्रावधान का दुरुपयोग हुआ है। यही कारण है कि आज भारत में लोग पीने के पानी की समस्या से जूझ रहे हैं, लोग अभी तक शिक्षा के समस्या से जूझ रहे हैं। माने विकास ऐसा जो जिसको हम लोग कहते हैं कि विकास, हम लोग विकसित हो रहे हैं, विकास की छाया भी उन तक नहीं पहुंची। आप दूर दराज के इलाकों में जा कर के देखिए, जहां पर पीने के लिए लोग पानी आज भी नदी और तालाबों से लेकर के आते हैं। उनकी स्थिति आज ऐसा क्यों है? इसका कारण यही है कि संविधान ने जो प्रावधान उनके लिए बनाया था उन तक नहीं पहुंचा, क्योंकि संविधान को उन तक पहुंचने ही नहीं दिया गया।
संविधान को लोगों ने छुपा करके रखा। पार्टी जो है रजिस्ट्रेशन कब हुआ है आपका पार्टी का? 29 मार्च 2021 को चुनाव आयोग से रजिस्ट्रेशन मिला। ये पिछला बार जो अशोकाष्टमी था उससे करीब 10 दिन पहले ये रजिस्ट्रेशन मिल गया था, लेकिन सूचना हम लोग को सम्राट अशोक जयंती के दिन ही मिला। ये लेटर हमारे ऑफिस कार्यालय में पहुंचा दिल्ली। अच्छा, बहुत सारे पार्टी हैं, जैसे कि अभी जो वर्तमान में है बहुत सारे पार्टियां हैं, सब लोग यही बोलता है कि बिहार में बेरोजगारी है, शिक्षा की कमी है, यहाँ पर जो है भ्रष्टाचार है, सबको दूर कर देंगे, जैसा कि आप भी बोल रहे हैं। सब लोग शुरू में बोलते हैं, लेकिन जैसे ही उनकी सत्ता आती है सब लोग भूल जाते हैं इस बात को कि बेरोजगारी भी नाम का कोई चीज होता है, यहाँ पर शिक्षा भी होना चाहिए था, यहाँ भी स्वास्थ्य भी होना चाहिए था। देखिए, लोग कहते हैं, हम कहते नहीं, हम करके दिखाएंगे। हमारा जो डीएनए है वो सम्राट अशोक महान का डीएनए है। सम्राट अशोक महान ने मानव के कल्याण को तो छोड़ ही दीजिए, जानवरों और पशु पक्षियों के कल्याण तक के लिए व्यवस्थाएं स्थापित की थी अपने शासन के समय में। हम लोग के पार्टी का मूल उद्देश्य यही है कि भारत में फिर से सम्राट अशोक महान जैसा शासन स्थापित करना है। हमारी पार्टी की जो विचारधारा है वो सम्राट अशोक महान की विचारधारा को लेकर के आगे हम लोग बढ़ रहे हैं, मानवतावाद के विचारधारा को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। हम लोग किसी व्यक्ति विशेष के लिए काम नहीं कर रहे हैं। ये पार्टी किसी व्यक्ति की पार्टी नहीं है। जैसा कि आपको देखने को मिल रहा है कि जितने भी समाजवाद के सिद्धांत पर पार्टियां बनी हैं, चाहे बिहार में, चाहे उत्तर प्रदेश, चाहे पूरे भारत में, वो सभी आजकल परिवारवाद में लिप्त हो गई हैं, परिवारवाद में बदल चुकी हैं। यानी समाजवाद आज परिवारवाद का पर्यायवाची बन चुका है। जो कांग्रेस पार्टी है उसको आप देख ही रहे हैं कि नेहरू गांधी परिवार की निजी प्रॉपर्टी बन चुकी है। इस बात की कैसे आप गारंटी दे सकते हैं कि आपकी पार्टी परिवारवाद नहीं होगी? क्योंकि हमारा पार्टी का जो संविधान है उस संविधान में स्पष्ट रूप से ये लिखा हुआ है कि कोई भी व्यक्ति इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर जा सकता है और वहाँ पर मात्र 2 ही कार्यकाल तक रह सकता है। 2 के बाद वो तीसरा कार्यकाल उसको नहीं मिलेगा, ठीक ना। तीसरे बार में उसमें परिवर्तन होना ही होना है। तो जब इस पार्टी के जो शीर्ष पद है वो एक व्यक्ति के कब्जा में रहेगा ही नहीं, तो परिवारवाद में कैसे लपटेगा? तो देखिए, हमारे साथ ये एसएसपी जो पार्टी है, सर्वलोक सेवा हित समाज पार्टी, इस पार्टी के फाउंडर हैं और ये राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। ये दोनों अभी हमारे साथ मौजूद हैं और ये दोनों जो हैं अभी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। इनसे बातचीत हो रही है और भी आगे इन लोगों से बातचीत होते रहेगी। उम्मीद है कि आप लोग को कुछ नई जानकारी मिल पाई होगी। आप देख रहे थे CK टीवी इंडिया न्यूज, चितरंजन कुशवाहा के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।